So now we are going to study our topic tracheostomy. This topic is tracheostomy. So what do you mean by tracheostomy? When suppose this is our trachea, ठीक है. So when हम जब ट्रैकिया की एंटीरियर वॉल पे एक इंसिजन देते हैं, ठीक है, एंटीरियर वॉल पे हमने क्या किया, इंसिजन दिया, ठीक है, और वो इंसिजन ऐसे था कि जो बंदे की गर्दन थी वहाँ पे वो एक स्टोमा की तरह, स्टोमा मतलब कि एक वूंड, एक्सटर्नल वूंड की तरह अपीयर हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा मान लो कि स्टोमा है, तो उसे बोलते हैं ट्रैकियोस्टोमी. सो ट्रैकियोस्टोमी इज़ द इंसिजन ऑन द इंटीरियर वॉल ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टोमा that appears on the skin surface. I repeat, tracheostomy is the process in which incision is done on the interior wall of trachea in the form of stoma present on the skin surface of the skin. Now what are the indications, कि इसकी indications क्या क्या हैं, ठीक है. सो सबसे पहली इंडिकेशन, इसकी टोटल 3 इंडिकेशंस हैं, ठीक है. सबसे पहली इंडिकेशन जो है वो है जब रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी होगी, मतलब कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है या अच्छी तरह बंदा सांस नहीं ले पा रहा, तो ये कौन सी कंडीशंस में होता है, ये हमारी 3 कंडीशंस में हो सकता है. सबसे पहले हमारी हेड इंजरी जिसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बड़ा होता है, फिर टेटनस, एंड द थर्ड वन इज़ बार्बिचुरेट पॉइजनिंग, ठीक है, बार्बिचुरेट पॉइजनिंग. सो हमें ये लर्न करना है हेड इंजरी के केस में, टेटनस के और बार्बिचुरेट पॉइजनिंग के केस में. हमारा सेकंड जो है, एक तो रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी हो गया, दूसरा है रिटेंशन ऑफ सिक्रीशंस या रिटेन्ड सिक्रीशंस, रेदर से रिटेन्ड सिक्रीशंस, ठीक है. तो रिटेन्ड सिक्रीशंस के केस में हमारी ऐसी 2 कंडीशंस हैं जिसमें रिटेन्ड सिक्रीशंस रहती हैं. फर्स्टली हमारी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, एंड सीवियर ब्रोंकोनिमोनिया, ठीक है. अब हमने फर्स्ट भी कर ली, सेकंड भी कर ली, हमारी थर्ड रहेगी. थर्ड जो है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ठीक है. तो इसमें हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे सबसे पहले इन्फेक्शंस आ गई, कोई भी इन्फेक्शंस थी उनके कारण, फिर उसके बाद ट्रॉमा के कारण, कुछ ट्रॉमा आ गया, अचानक से एक्सीडेंट वगैरह कुछ ऐसा हो गया, ट्यूमर्स के कारण, ठीक है, फिर उसके बाद हम ट्यूमर्स हो गए, फिर कंजेनाइटल लेजन्स के कारण, कंजेनाइटल रीजंस जैसे उन्होंने कहा है, ठीक है. देन हम ले सकते हैं, एक तो इन्फेक्शंस हो गया, ट्रॉमा हो गया, ट्यूमर्स हो गया, देन कोई फॉरेन बॉडी ही आ गई है उसके कारण ब्लॉकेज हो रहा है, जैसे कि मोस्ट कॉमन जैसे च्युइंगम है, च्युइंगम हमने खाई और एकदम से बेहोश हो गए, तो हो सकता है कि उसके कारण रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है. 6th हम जो ले सकते हैं वो है वोकल कॉर्ड की पाल्सी, ठीक है, वोकल कॉर्ड पाल्सी. तो ये हमें चीज़ें थोड़ी लर्न करने वाली हैं, इन्फेक्शंस, ठीक है, ट्रॉमा, ट्यूमर्स, कंजेनाइटल लेजन्स, फॉरेन बॉडी एंड वोकल कॉर्ड्स, ठीक है. फिर हम अब जो नेक्स्ट लेंगे, अब तो ये हमारी थी इंडिकेशंस कि हम उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लेंगे एम्स, कि हम ये कर क्यों रहे हैं, कि क्यों हमने कहा कि हमें इस बंदे की ट्रैकियोस्टोमी करनी है, ठीक है. सो फर्स्ट जो एम रहेगा इस ट्रीटमेंट का, ये तो था कि हमने किस किस केसेस में किया, अब है एम्स की इस ट्रीटमेंट करने के एम्स क्या है, मकसद क्या है. तो सबसे पहले हमारा जो कॉज होता है वो है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसको ख़त्म करना, है ना, टू मेंटेन पेटेंट एयरवे, तो ये इसको ख़त्म करना. सेकंड है जो हमारी एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, हमें उसको मतलब उसको कम करना है, ठीक है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस रिडक्शन.
ठीक है। थर्ड हम ले सकते हैं कि हमें कंटिन्यूस वो रखनी है, कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर रखना है फॉर वेंटिलेशन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हम ले सकते हैं कि हमने एंडोट्रैकियल जो कफ्स होते हैं, कफ्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब्स जो होती हैं, हम इसी को क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज दे प्रिवेंट एस्पिरेशन, एस्पिरेशन नहीं होने देती, ठीक है। उसके बाद हम फिफ्थ जो मेन लेंगे, ठीक है, फिफ्थ हम ले सकते हैं कि जैसे मान लो कि हम इसको कॉमनली बोलते हैं टॉयलेट ऑफ ब्रोंकोपल्मनरी ट्री, ठीक है। ये टॉयलेट ऑफ ब्रोंकोपल्मनरी ट्री किसको बोला है हमने? स्टोमा को, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एक डायरेक्ट रोल प्ले कर रहा है, एक डायरेक्ट असेस दे रहा है, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असेस, ठीक है। तो ये थे हमारे इंडिकेशंस, फिर हमने एम्स किए। आ जाओ चल हम अब इसकी एडवांटेजेस करते हैं, इसके फ़ायदे क्या। सबसे पहले तो हमने ट्रैकियोस्टोमी की, तो उससे सबसे पहला फ़ायदा तो पेशेंट को, वैसे तो सारी पेशेंट का, बट सबसे पहला क्या है कि पेशेंट जो है, पेशेंट फील्स मोर कंफर्टेबल, जो पेशेंट है उसको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, एंड कोई भी सिडेशन इफेक्ट नहीं होता, एंड नो सिडेशन या सिडेटिव एक्शन, इस ट्रीटमेंट में कोई भी सिडेटिव एक्शन नहीं होता, ठीक है। सेकंड हम बोल सकते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि सक्शन करना इजी हो जाता है, सक्शन और वीनिंग ये दोनों क्या हो जाते हैं, ईजियर होते हैं, बिकम्स ईजियर, ठीक है। थर्ड हम ले सकते हैं, जो हमारा थर्ड इसका हम बोल सकते हैं एडवांटेज क्या होगा कि पेशेंट एक तो कंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है, कोई सिडेटिव इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद सक्शन और वीनिंग हमारे लिए इजी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम ये ले सकते हैं कि ये ट्रैकियोस्टोमी करने से क्या हुआ है कि जो हमारा ब्रीदिंग वर्क था, वर्क फॉर ब्रीदिंग, वर्क फॉर ब्रीदिंग वो क्या है, कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ठीक है। रिड्यूस्ड। फोर्थ, अगर वर्क फॉर ब्रीदिंग मतलब कि सांस लेने में हमें जितनी कोशिश करनी पड़ रही थी वो उतनी कम हो गई है, कोशिश हमारी कम हो गई है, हम इजीली सांस ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ की थी, जहाँ पे हमने किया था कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर, है ना, तो यहाँ पे भी एक इसका एडवांटेज ही होता है कि हमारी जो एल्व्यूलर वेंटिलेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजेस, ठीक है। तो एडवांटेजेस हो गए। अब किसी चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी उतने ही होंगे ना। सो अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। सो सबसे पहला नुकसान क्या, देखो जी, ये हमारी गर्दन है, यहाँ पे हमारा स्टोम है, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये वूंड की तरह ही है ना, एक जख्म की तरह ही है। तो ये जो सरफेस है, ये इन्फेक्शन कोई भी आ सकती है। सो स्टोमा is a wound that is liable to infection, ठीक है। उसके बाद दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इसके कारण लॉस हो रहा है किसका, हीट का एंड मॉइस्चर का, ठीक है। अब ये थोड़ा पॉइंट लर्निंग्स है कि हीट एंड मॉइस्चर के लॉस से क्या हो रहा है कि हमारी डेसिकेशन हो रही है, मतलब ड्राई हो रहा है, ठीक है, प्लस मेटाप्लेजिया हो रहा है ऑफ ट्रैकियल एपिथेलियम, ऑफ ट्रैकियल एपिथेलियम,
ठीक है। अब हमारा बस एक थर्ड इसका डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं जो रह गया है। थर्ड डिसएडवांटेज हमारा ट्रैकियोस्टोमी का क्या है कि जो भी बंदा है, मतलब कि जिसकी भी ट्रैकियोस्टोमी हो रही है, उसमें मेन जो हम बोल सकते हैं वो ये है, जैसे मान लो कि ये हमारी गर्दन थी, ठीक है, यहाँ से हमने ये ट्रैकिया, ये है हमारा ट्रैकिया, ठीक है, हमने इसकी जो भी आया बीच में हमने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि हम इस ट्रैकिया को ऊपर खींचते हैं, मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता रही हूँ, ठीक है। एक हुक की को इंसर्ट करके हम इसको ऊपर खींचते हैं और इसके बीच में एक पाइप इंसर्ट करते हैं, एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारा ये जो है ट्रैक है ये थोड़ा खुल जाए। तो ये जो ट्यूब हमने इंसर्ट की इसको बोलते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एंडोट्रैकियल ट्यूब। अब ये हमारी बॉडी का तो नहीं है, बाहर से कोई चीज़ आई है, तो क्या होता है कि एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है ये खुद ही एक्ट करती है एज अ फॉरेन बॉडी। तो इसके फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करने से क्या होगा, हमारा ट्रैकिया जो है वो सिक्रीट करेगा म्यूकस, ट्रैकिया सिक्रीट्स म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या करेगा, मे ब्लॉक, ये इकट्ठा हो जाएगा एंड मे ब्लॉक द जो हमने ट्यूब को इंड्यूस किया उसको मे ब्लॉक द ट्यूब, ठीक है। तो हमने इसमें ट्रैकियोस्टोमी में हमने इंडिकेशंस पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने इसके एम्स पढ़े, फिर हमने इसकी एडवांटेजेस पढ़ी, फिर डिसएडवांटेजेस। अब आ जाओ इसकी टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ ट्रैकियोस्टोमीज, ठीक है। तो ये हमारा ई पार्ट है। तो ट्रैकियोस्टोमी हमारी 3 तरह की होती हैं। एक तो सर्जिकल, ठीक है, एक इलेक्टिव होती है और दूसरी हमारी परमानेंट होती है। परमानेंट हम तब करते हैं जब लैरिंग्स, मतलब कि लैरिंजेक्टोमी हो गई है, उसके बाद हमें करनी है ट्रैकियोस्टोमी, उस केस में परमानेंट। बस इसमें हम अब सर्जिकल अच्छी तरह पढ़ेंगे एंड इलेक्टिव अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन विद सर्जिकल। तो सर्जिकल में पहले हम मेथड पे जाते हैं, बाद में हम जो भी थ्योरी है उसको बाद में कवर करेंगे। तो सर्जिकल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पेशेंट है हमारा उसको हम लेटा देंगे इन, पेशेंट इज प्लेस्ड इन कौन सी पोजीशन, इन सुपाइन पोजीशन, इन सुपाइन पोजीशन। अब इसको ऐसे लिटा दिया, फिर हम उसकी, हमारा दूसरा मकसद रहेगा नेक को एक्सटेंड करना। तो इसको नेक इज एक्सटेंडेड कैसे, बाय प्लेसिंग पिल्लोज बिटवीन शोल्डर्स के बीच में हमने पिल्लोज को रख दिया। थर्ड हमारा क्या होगा, जैसे हमारा ये नेक है, इसके बीच में ये ट्रैकिया है, इसके मतलब कि ऊपर कुछ तो चीज़ें होंगी, कुछ तो लेयर्स होंगी। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, हमने अब नेक को एक्सटेंड कर दिया, जो भी उसके रास्ते में चीज़ें आएंगी, जैसे स्किन आ जाएगी, ठीक है, प्लेटिज्मा मसल होती है, प्लेटिज्मा, ठीक है, वो हो गया। फिर हमारा इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया हो गया, ठीक है, प्लस हमारा प्री ट्रैकियल फेशिया, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इज डिवाइडेड, ठीक है। तो नेक को एक्सटेंड किया। हाँ, यहाँ पे एक ये सब करने से भी पहले हमें, अब देखो स्किन में तो घुस रहे हैं पर इंसिजन तो दिया नहीं। सो ये पॉइंट से पहले एक पॉइंट हमारा मिस हो गया कि पहले हमने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाया, फिर नेक को एक्सटेंड किया बाय प्लेसिंग पिलोज बिटवीन द शोल्डर्स, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकंड। देन थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा, एक हम वर्टिकल इंसिजन देते हैं जो हमारा 1 इंच से 1.5 इंच होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्किन प्लेटिज्मा इसको डिवाइड करते हैं,
ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब उसके बीच में अगर मान लो कि इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड भी बीच में आ रहा है, अगर ये भी बीच में आया तो हम क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड। प्लस डिवाइड तो किया बट इसके बीच में हमने इसको लाइगेट भी कर दिया। ठीक है, लाइगेट मतलब कट, उसको वो करना, बांध देना। बांध देना मतलब ऐसे नहीं है, जैसे मान लो कि ये हमारा इस्थमस है, हमने इसको डिवाइड किया, फिर इसको डिवाइड करके मतलब ये ऐसे हो गया, ठीक है, फिर इसको लाइगेट कर दिया। ठीक है, तो इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड को लाइगेट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम एक क्रिकॉइड हुक डालेंगे। कहाँ पे डाल ली, बिलो द क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज तो पता ही है हमारा लैरिंग्स का ही होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, क्रिकॉइड हुक इज इंसर्टेड बिलो द क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब क्रिकॉइड कार्टिलेज के बीच में जब हमने क्रिकॉइड हुक डाला, उसके बाद हमने क्या किया, इसको पुल किया, पुल्ड अपवर्ड्स, ताकि हमारा जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया जो है वो प्लेस में आ जाए, इज प्लेस्ड एप्रोप्रिएटली। ठीक है, अब हमने ट्रैकिया को ऊपर खींच लिया। अब इसमें हम डालेंगे ट्यूब। ठीक है, सो नाउ एंडोट्रैकियल ट्यूब बनाने के लिए हमें एक जगह भी चाहिए होगी, है ना। तो उस जगह के लिए हम सबसे बनाने के लिए डायलेटर ऐड करेंगे। ये क्या करेगा, हमारी जगह बनाएगा। उसके बाद हम एंडोट्रैकियल ट्यूब इज इंसर्टेड। ठीक है, अब एंडोट्रैकियल ट्यूब तो इंसर्ट कर दी भाई, उसके बाद भी तो कुछ करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि हमने इसको करेक्ट पोजीशन में प्लेस किया कि नहीं किया, है ना। करेक्ट पोजीशन में अगर अपन ने प्लेस किया होगा तो जब भी हम इस ट्यूब पे ऐसे अपना हाथ रखेंगे तो हमें एयर मूवमेंट्स फील होंगे। ठीक है, तो मतलब करेक्ट पोजीशन में है। बट अगर हम इसको रॉन्ग पोजीशन में रखेंगे तो सर्जिकल एम्फाइजीमा हो सकता है। तो क्या हो सकता है, एम्फाइजीमा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम आते हैं कि जो हमारा एक दूसरा एंड है, इसको हमने फिक्स करना है। या तो इसको टेप्स के साथ कर दो, ठीक है, फिक्स्ड विद टेप्स ऑन नेक ऑफ पेशेंट, या और हम क्या करेंगे, सूचर कर देते हैं, सूचर इट विद द अंडरलाइंग स्किन। ठीक है, अंडरलाइंग स्किन के साथ हमने इसको सूचरिंग कर दी इसकी। तो अभी तक हमने किया कि ये सारा जो था ना, ये हमारा सर्जिकल प्रोसीजर था। ये फ्लो चार्ट ऐसे ही चल सकता है। उसके बाद आता है इलेक्टिव। ऑब्वियसली यहाँ पे एनेस्थीसिया तो देना ही, अब वो बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, सर्जरी कर रहे हैं तो एनेस्थीसिया देंगे। ठीक है, इलेक्टिव में क्या है, हमने एलए या जो भी जनरल एनेस्थीसिया देना है वो दिया। इसको देने के बाद हमने क्या किया, एलए या जनरल एनेस्थीसिया को देने के बाद हमने क्या किया, हमने ना एक ट्रांसवर्स इंसिजन किया। ठीक है, ट्रांसवर्स इंसिजन के बाद हमने एक इन्वर्टेड यू शेप्ड इंसिजन भी किया। ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप। अब जो हमने ट्रांसवर्स किया, पूछोगे कि ये कहाँ पे किया, तो ये थर्ड ट्रैकियल ट्यूब पे किया। और जो हमारा इन्वर्टेड वाला था, ये हमने सेकेंड एंड थर्ड, इसको हमने सेकेंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग पे किया, और इसको हमने सिर्फ थर्ड ट्रैकियल रिंग पे किया। ठीक है, तो यू शेप्ड इंसिजन हमने किया, और इसका हमने क्या किया कि एक फ्लैप हमने रेस की। तो इस फ्लैप को हम बोलेंगे बिजॉक फ्लैप, बिजॉक फ्लैप। अब ये वाली फ्लैप प्लस
इस इंसिजन का जो इन्फीरियर एंड था इसको हमने सूचर कर दिया इकट्ठे, इन्फीरियर एंड इसका प्लस ये वाली, ठीक है, तो इसको हमने इकट्ठे सूचरिंग कर दी। बस यही था हमारा इलेक्टिव, ठीक है। तो अब हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो होंगी भाई, सर्जरी की है, कॉम्प्लिकेशंस तो होंगी ही होंगी बेटा। तो कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहली हमारी कॉम्प्लिकेशन देखो दो तरह की हो सकती है, ठीक है। एक तो हो सकता है कि ऑपरेशन के टाइम पे, एक तो हो सकता है ऑपरेशन के टाइम पे मतलब इंट्रा ऑपरेटिव, दूसरा हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद मतलब पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है। तो इंट्रा ऑपरेटिव में हमारी 3 आ जाती हैं मोस्टली, ठीक है। 3 में से सबसे पहले तो आएगा हैमरेज, हो सकता है, ठीक है। फिर हमारी जो ट्रैकिया है, ट्रैकियल डैमेज हो सकता है, या ईसोफेजियल डैमेज ये भी हो सकता है ना। तो ये हमारी क्या थी इंट्राऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव में इन्फेक्शन आ गई है, कोई वूंड इन्फेक्शन, क्योंकि वूंड है ना, वूंड इन्फेक्शन। उसके बाद नीमोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स के बाद हम कर सकते हैं कि हमारी ट्रैकियोक्यूटेनियस फिशुला बन गया भाई, फिशुला भी बन सकता है, ट्रैकियोक्यूटेनियस फिशुला। एक ट्रैकियोक्यूटेनियस हो गया और एक हो गया ट्रैकियो ईसोफेजियल, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिशुला, ठीक है। अब एस्पिरेशन निमोनिया भी हो सकता है, हो सकता है, कोई वो तो नहीं है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारी ऊपर से हमने जो भी पढ़ा ये आज का था, ठीक है। ट्रैकियोस्टोमी में हमने पढ़ा कि ट्रैकियोस्टोमी होती क्या है, ट्रैकियोस्टोमी में हमने पढ़ा कि ट्रैकियोस्टोमी होती क्या है, ठीक है। तो वो पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन है एक सेपरेट जो मैंने आपको डिक्टेट कर दी थी। फिर हमने इसकी इंडिकेशंस पढ़ी, मतलब कि हम इसको कहाँ कहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी इनसफिशेंसी, देन रिटेन सिक्रीशन, देन रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शंस। एम्स में हमारी ऑब्स्ट्रक्शन को हमने ख़त्म करना है। एनाटमिकल डेड स्पेस जो होती है लंग्स की, जैसे नॉर्मली 150 ml होती है, इसको कम करना है, ठीक है। कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर रखना है। कफ्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब्स को एस्पिरेशन होने जो बचाती हैं वो प्रोसीजर। और टॉयलेट ऑफ ट्रैकियो बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सेस। एडवांटेजेस, सबसे पहले बंदे को कंफर्टेबल फील होने लग जाएगा, सिडेटिव एक्शन होगा। सक्शन एंड वीनिंग जो है वो ईजिली, हमने जैसे सक्शन किया ना, हमने नीचे, अच्छा हमने किया नहीं है पर हाँ मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये सभी इंट्राऑपरेटिव केयर में आता है या पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आता है, कि हमारी जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है वो हम 3 से 4 दिन के बाद बदलते हैं, ठीक है। और जो हमने पढ़ाया था मैंने यहाँ पे कि ये जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है ये क्या करती है, सिक्रीट, मतलब म्यूकस जो है वो ट्रैकिया सिक्रीट कर सकती है ड्यू टू एंडोट्रैकियल ट्यूब, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करता है, तो हमें इसकी सक्शन करनी होती है, ठीक है। तो उस चीज़ में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। फिर उसके बाद क्या है कि ब्रीदिंग जो काम, मतलब कि सांस लेने में जो दिक्कत आ रही थी वो कम हो जाती है, ठीक है। एल्व्यूलर वेंटिलेशन मतलब अच्छी होती है। एल्व्यूलर मतलब कि ये हमारा एल्व्यूलाई है और ये हमारी कैपिलरीज है, तो यहाँ से एल्व्यूलर वेंटिलेशन भी अच्छा होगा। डिसएडवांटेजेस में है क्योंकि ये ओपन वुंड है तो इसीलिए इन्फेक्शन ज़्यादा चांसेस हैं। हीट एंड मॉइस्चर का लॉस हो जाता है जिसके कारण डेसिकेशन हो सकती है, मेटाप्लेजिया हो सकता है। एंडोट्रैकियल ट्यूब का ये तो मैंने बता ही दिया था कि ये ट्यूब ब्लॉक भी हो सकता है क्योंकि ट्रैकिया है वो म्यूकस सिक्रीट करती है। टाइप्स में इसकी 2 होती हैं, सर्जिकल, इलेक्टिव, 3 होती हैं परमानेंट। हम बेसिकली सर्जिकल ही मेन पढ़ते हैं और कभी कभार इलेक्टिव भी पूछ लिया जाता है।
तो सर्जिकल में क्या है कि हमने सुपाइन पोजीशन में बंदे को लेटा दिया, उसके बाद हमने उसके पिल्लोज़ रखे शोल्डर्स के बीच में ताकि नेक जो है वो थोड़ी एक्सटेंड हो जाए। फिर उसके बाद हमने एक वर्टिकल इंसिजन दिया, ठीक है। वर्टिकल इंसिजन 1 इंच से 1.5 इंच के बीच में हमने दिया, ठीक है। उसके बाद हमने स्किन, प्लेटेज्मा, ये सभी को भी, स्किन को, प्लेटेज्मा को, फिर इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशियल, प्री ट्रैकियल फेशियल हमने डिवाइड कर दिया। इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड जो था उसको डिवाइड कर दिया एंड लाइगेट कर दिया अगर वो रास्ते में है, इफ़ कम्स इन वे, ठीक है। उसके बाद क्रिकॉइड हुक जो थी उसको हमने इंसर्ट किया बिलो क्रिकॉइड कार्टिलेज, फिर हमने उसको पुल्ड अपवर्ड किया, खींचा, मतलब कि जैसे मान लो कि ये हमारी गर्दन है, यहाँ पे हमने एक हुक इंसर्ट किया, ठीक है। और इस हुक में क्या था, हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज के नीचे था ट्रैकिया, ठीक है। तो जब हमने इसको ऊपर खींचा तो ऑब्वियसली ट्रैकिया भी ऊपर आएगा ही। तो ये डायलेटर हमने फिर ऐड कर दिया, डायलेटर के बाद एंडोट्रैकियल ट्यूब हमने ऐड कर दी। फिर हमने एंडोट्रैकियल ट्यूब जब ऐड की तो हमने देखना है उसकी करेक्ट पोजीशन में रखा है या रॉन्ग पोजीशन में। करेक्ट पोजीशन में रखोगे तो एयर मूवमेंट्स हमें दिख जाएंगी, ठीक है, ये वाला। रॉन्ग पोजीशन में रखेंगे तो सर्जिकल एम्फाइजीमा हो सकता है। तो ये भी एक इसकी ही कॉम्प्लिकेशन है, सर्जिकल इंट्राऑपरेटिव की ही सर्जिकल एम्फाइजीमा, ठीक है। उसके बाद फिक्स हमने किया विद टेप्स ऑन नेक ऑफ पेशेंट। यहाँ हमने क्या किया कि सूचरिंग कर दिया उसको जो अंडरलाइन स्किन थी। फिर आता है इलेक्टिव। इलेक्टिव में हमने पढ़ा कि पहले लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया देंगे, ट्रांसवर्स करेंगे, ऊपर हमने सर्जिकल में वर्टिकल की थी, यहाँ पे ट्रांसवर्स इंसिजन देंगे, फिर यू शेप्ड इंसिजन देंगे और फ्लैप को रेज करेंगे। फिर ये वाली फ्लैप जिसको हम बिजॉक फ्लैप बोलते हैं, इसको हमने ये ट्रांसवर्स इंसिजन के इंफीरियर एंड से अटैच करवा दिया, सूचर करवा दिया। कॉम्प्लिकेशंस तो ये फिर हैं ही हैं कि इंट्राऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। सो ये हमारा था टोटल जो हमने किया कि ट्रैकियोस्टोमी होती क्या। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।